क्या आपने कभी सोचा है कि आप शून्य से करोड़पति कैसे बन सकते हैं? क्या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने सफलता की कहानी लिखी? तो आप सही जगह पर हैं। नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं फ्रॉम जीरो टू मिलियनर की इस प्रेरणादायक यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस रास्ते के बारे में जिस पर चलकर लोग अपनी जिंदगी को बदलते हैं और एक नई दिशा में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आपके सामने जो कदम होंगे वह न केवल आपको धन के प्रति सोचने का नया तरीका देंगे, बल्कि जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतुलन लाने का भी रास्ता दिखलाएंगे। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो ये किताब आपके जीवन यात्रा का सबसे बेहतरीन साथी साबित हो सकती है। यह किताब आपको सिखाएगी अपने विचार को कैसे प्रबल करें ताकि आप अपनी वित्तीय सफलता की नींव रख सकें। लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के लिए क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, समृद्धि के शिखर तक पहुंचने के बाद भी आपके जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सफल यात्रा शुरू करने के लिए? यह किताब सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक अमूल्य स्रोत है। अगर आपने अभी तक फ्रॉम जीरो टू मिलियनर को नहीं पढ़ा तो अब समझ आ गया है। इस यात्रा का हिस्सा बने और जाने कि कैसे एक साधारण इंसान भी अपनी मेहनत, धैर्य और सही मानसिकता के साथ दुनिया बदल सकता है। ये वीडियो देखने के बाद इस किताब को अपनी लाइफ में लागू करें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हैं तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अध्याय नंबर 1, आरंभिक संघर्ष, शून्य से शुरुआत। हर करोड़पति की कहानी की जड़ें उसी जगह होती हैं जहां आप इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। शून्य वह जगह है जहां से असली लड़ाई शुरू होती है। जब पास में पैसा नहीं होता, संसाधन नहीं होते, जब समाज, परिवार और हालात सब आपके खिलाफ होते हैं, तभी असली चरित्र बनता है। शून्य से शुरुआत करने वाले लोगों के पास एक चीज होती है, आत्मविश्वास और बदलाव की प्यास। जैसे एक गांव का लड़का रवि, जिसके पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उसने कबाड़ से पुराने पार्ट्स जोड़कर एक सिस्टम बनाया और मुफ्त ऑनलाइन कोर्स में कोडिंग सीखी। आज वही रवि दुनिया भर के क्लाइंट्स से प्रोजेक्ट लेता है। यह दिखाता है कि शुरुआत के लिए पैसे की नहीं, सोच की जरूरत है। कई लोग सीमित संसाधनों की वजह से रुक जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सीमाओं में ही संभावना छिपी होती है। गीता नामक की एक महिला जो कभी किचन से बाहर नहीं निकली थी, उसने मोबाइल से खाना बनाते हुए यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसे एडिटिंग नहीं आती थी, कैमरा भी प्रोफाइल नहीं था, लेकिन सीखने का जज्बा था। आज वह लाखों कमा रही है और दूसरों को ट्रेनिंग देती है। शून्य से शुरुआत करने का सबसे बड़ा अवरोध हमारा खुद का मन होता है, जो बार बार कहता है क्या मैं कर सकता हूं। लेकिन जो लोग इस सवाल को चुनौती मानते हैं वही एक मिसाल बनते हैं। जैसे सलीम, जो दिन में ऑटो चलाता था और रात को बिजनेस सीखता था और अब खुद का स्टोर चला रहा है। शून्य की स्थिति एक परीक्षा है। यह परख लेनी है कि क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं। इस दौर में सबसे जरूरी है निरंतरता, धैर्य और खुद पर एडिंग विश्वास। यह वह वक्त होता है जब आपको कोई ताली नहीं बजाता, कोई साथ नहीं देता, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है। रीना जैसी लड़की जो 10वीं में फेल हो गई थी, उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दुख को फिर से तैयार किया, फाइनेंशियल नॉलेज ली और आज वह एक सफल निवेशक है। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अगर आपके भीतर आग है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। शून्य एक कमजोरी नहीं, एक शुरुआत है और सही सोच के साथ यह शुरुआत एक दिन करोड़ों की कहानी बन सकती है। अध्याय नंबर 2, धन की मानसिकता, सोच बदलो जीवन बदलेगा। जिस व्यक्ति की सोच गरीबी से जुड़ी होती है वह चाहे जितना भी कमा ले फिर भी अंततः गरीब की ओर ही लौटता है। वही दूसरी ओर जिसके विचार धनवानों जैसे होते हैं, वह परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, वह अंततः समृद्धि की ओर बढ़ता है। यही अंतर है गरीबी की मानसिकता और समृद्धि की मानसिकता में। करोड़पति बनने की यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, यह सबसे पहले अंदर से शुरू होती है।
अपने सोचने के ढंग को बदलने से बहुत से लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाने के लिए पहले मानसिकता चाहिए। एक बार सोच बदल जाए तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अमित नाम का एक लड़का बचपन से सुनता आया था कि पैसा बुराई की जड़ है, इसलिए वह हमेशा पैसे से डरता था। उसे लगता था कि अमीर लोग लालची होते हैं, लेकिन जब उसने सफल लोगों की किताबें पढ़नी शुरू की, जैसे रिच डैड पुअर डैड, तब उसे समझ आया कि असली बुराई पैसे में नहीं, पैसे की समझ की कमी में होती है। उसने अपनी सोच बदली। अब पैसा उसके लिए एक साधन था जिसे वह अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकता था। यह बदलाव उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। धन की मानसिकता का मतलब है अवसरों को देखना, समस्याओं में समाधान ढूंढना और पैसा बनाने को गलत समझने के बजाय एक कला समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनना लालच है, लेकिन जो सच में करोड़पति बनते हैं वे जानते हैं कि धन एक साधन है जिसे स्वतंत्रता, सेवा और आत्मविकास संभव होता है। पूजा एक साधारण नौकरी करने वाली लड़की हमेशा सोचती थी कि वह गरीब है क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है, लेकिन एक दिन उसने सुना कि अमीर का पहला कदम, मुझे लगता है मैं अमीर बन सकती हूँ। यह सोच तब उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत शुरू की, निवेश सीखा और एक साइड बिजनेस शुरू किया। आज उसकी नौकरी उसकी आय का सबसे छोटा स्रोत है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि पहले उसने अपनी सोच बदली। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर सच ये है कि उसके पास धन की सोच नहीं है। धन की मानसिकता का अर्थ होता है समस्या को बहाना नहीं, अवसर मानना। यदि किसी को लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है तो वह कभी पैसे को अपनी ओर खींच नहीं सकता। लेकिन जो सोचता है कि मैं सीख लूंगा, कर लूंगा, रास्ता बना लूंगा, उसके लिए हर दरवाजा खुलने लगता है। विचार एक बीज है और करोड़पति बनने की फसल उसी बीज से निकलती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सोच को मैं नहीं कर सकता से मैं जरूर कर सकता हूं में बदल दें तो वहीं से करोड़पति बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। अध्याय नंबर 3, लक्ष्य निर्धारण करना। स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट रास्ता। सपने देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन करोड़पति वही बनता है जो अपने सपनों को ठोस लक्ष्यों में बदलना जानता है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। आप चल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कि कहां जाना है। लक्ष्य निर्धारण की वह पहला ठोस कदम है जो किसी को शून्य से शिखर की ओर ले जाता है। करोड़पति बनने की कहानी केवल पैसा चाहिए जैसा सामान्य विचार से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ठोस और मापने योग्य लक्ष्य से शुरू होती है। उदाहरण के लिए विक्रम एक साधारण क्लर्क था जिसने खुद से एक वादा किया, मैं अगले 5 वर्षों में एक ऐसा ऑनलाइन व्यवसाय खड़ा करूंगा जिससे मेरी महीने की आय 1 लाख रुपए होगी। इस स्पष्ट लक्ष्य ने उसके दिमाग को दिशा दी, फोकस दिया और हर दिन उसे प्रेरित किया कि वो उस लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़े। उसने समय निकालकर डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांस काम किया और आखिरकार एक खुद का एजेंसी मॉडल खड़ा कर दिया। लक्ष्य तभी सार्थक होते हैं जब वे स्मार्ट हों, स्पेसिफिक हों, अचीवेबल हों, प्राप्त करने योग्य हों, रिलेवेंट हों, टाइम बाउंडेड हों। बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन वह न तो ये तय करते हैं कि कब तक, कितना, कैसे और न ही इस पर रोज काम करते। जबकि असली बदलाव तब आता है जब आप कागज पर अपने लक्ष्य को लिखते हैं, उसे रोज पढ़ते हैं और उसके लिए छोटे छोटे कदम बनाते हैं। नीला एक स्कूल टीचर था जो केवल 12,000 की नौकरी कर रही थी। उसने अपने सपनों की डायरी बनाई। उसमें लिखा, मैं अगले 3 साल में 10 लाख रुपए का निवेश पोर्टफोलियो बनाऊंगी। उसने हर महीने 5,000 बचाए, SIP की जानकारी ली, म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया और आखिरकार लक्ष्य पा लिया। अगर उसने बस सोचा होता पैसे कमाने हैं तो शायद कुछ न होता, लेकिन उसके पास लिखा हुआ और मापा जा सकने वाला लक्ष्य था जो हर दिन उसे खींचता रहा। गोल सेटिंग आपके दिमाग को दिशा देती है और दिशा होने से ही रफ्तार सार्थक बनती है, वरना हम पूरे दिन व्यस्त रह सकते हैं लेकिन प्रगति नहीं होती। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि लक्ष्य के बिना मेहनत करना ऐसा है जैसे बिन
पतवार की नाव को लहरों पर छोड़ देना। लक्ष्य के साथ मेहनत करना रणनीति होती है, जिसमें हर दिन हर प्रयास एक दिशा में केंद्रित होता है। इसलिए करोड़पति बनने की यात्रा की शुरुआत सिर्फ पैसों की योजना से नहीं होती, बल्कि एक ठोस लक्ष्य निर्धारण करने से होती है, जिसे देखा जा सके, महसूस किया जा सके और जिसकी ओर हर दिन एक कदम बढ़ाया जा सके। अध्याय नंबर 4 हमें सिखाता है आदतों की शक्ति और सफलता की नींव के बारे में। जब बात करोड़पति बनने की होती है तो लोग अक्सर बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं। कितना पैसा कमाया, कौन सा बिजनेस किया, किन किन चीजों में निवेश किया। लेकिन असली जड़ें वहां होती हैं जहां कोई नहीं देखता, आदतों में। आपकी आदतें ही वह आधार हैं जिस पर आपकी पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। हर बड़ा अमीर व्यक्ति इस गहरे रहस्य को जानता है कि करोड़ों की संपत्ति एक बार में नहीं बनती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फैसलों और आदतों से बनती है। उदाहरण के तौर पर सौरभ नाम का एक युवक जो सुबह देर तक सोता था, बिना प्लान के काम करता था और दिन भर फोन में उलझा रहता था। उसका सपना था कि वह करोड़पति बने, लेकिन उसकी आदतें उसके सपने से मेल नहीं खा रही थी। जब उसने अपनी दिनचर्या पर ध्यान दिया तो उसने छोटी छोटी बातें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना लिखना, 1 घंटा पढ़ाई या सीखने को देना और सोशल मीडिया की आदत को सीमित करना। 6 महीने में उसका जीवन ही बदल गया। उसने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, फ्रीलांसर बना और धीरे धीरे अपनी आय को 10 गुना बढ़ा दिया। सफल लोग अपनी आदतों को मजबूती से गढ़ते हैं। उनके दिन की शुरुआत बिना सोच के नहीं होती। उनके पास एक तयशुदा रूटीन होता है, जैसे सुबह ध्यान या योग, किताब पढ़ना, लक्ष्य पर काम करना और समय का अनुशासन। निधि, जो पहले दिन भर का समय टेलीविजन और गॉसिप में बर्बाद करती थी, उसने खुद को पर नियंत्रण करना शुरू किया। उसने 21 दिनों की नई आदतें बनाने की चुनौती ली। सुबह जल्दी उठना, एक किताब पढ़ना और हर रात दिन भर की समीक्षा करना। उसने देखा कि धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, सोच स्पष्ट हुई और उसके भीतर कुछ बड़ा करने की जिद जाग गई। वह जब एक सफल ऑनलाइन टीचर है जिसकी कमाई पहले से कई गुना ज्यादा है। आदतें वो नाव है जो हमें या तो किनारे तक ले जाती हैं या बीच समंदर में भटका देती हैं। आपकी सुबह की आदत, रात की आदत, पैसों को संभालने की आदत, पढ़ने की आदत, लोगों से बात करने की आदत, ये सभी मिलकर या तो आपको करोड़ों की ओर ले जाती हैं या शून्य पर बनाए रखती हैं। सफल लोगों में एक बात समान होती है, वे वही करते हैं जो जरूरी है, भले ही उसका मन न हो। यही आदतें असली परीक्षा हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि अगर हम सच में अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को अमीरों की तरह बनना होगा। अनुशासित, केंद्रित और सकारात्मक आदतें ही असली पूंजी हैं और जिस दिन हम अपनी आदतों पर जीत पा लेंगे उस दिन से हमारी करोड़पति बनने की नींव मजबूत हो जाती है। अध्याय नंबर 5 बचत और निवेश के बारे में बताता है। छोटे कदम, बड़े परिणाम। जो लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं वे कभी सच्ची दौलत नहीं बना पाते। असली अमीरी तब शुरू होती है जब व्यक्ति कमाई से आगे जाकर बचत और निवेश की समझ विकसित करता है। करोड़पति बनने की यात्रा का यह वह मोड़ है जहां आम आदमी और समझदार इंसान के बीच फर्क दिखाई देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बचत एक आदत है और वह कम आमदनी में भी शुरू की जा सकती है। उदाहरण के लिए राहुल, जो सिर्फ 15,000 रुपये महीने कमाता था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि हर महीने 1,000 रुपये बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन उसने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया, छोटी छोटी चीजों में कटौती की और धीरे धीरे एक बचत संस्कृति बना ली। 1,000 महीने से 2,000, फिर 3,000 हुआ और कुछ वर्षों में वह अपने पास एक मजबूत फंड बना सका। बचत का अगला महत्वपूर्ण कदम निवेश। पैसा जो आप बचाते हैं उसे सिर्फ बैंक में पड़ा रहने देने से वह बढ़ता नहीं, बल्कि महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। निवेश वह माध्यम है जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करता है।
बहुत से लोग निवेश को जटिल समझते हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे सीखा जाए तो यह सबसे ताकतवर औजार बन जाता है। स्नेहा, जो पहले निवेश से डरती थी, उसने यूट्यूब और फ्री वेबसाइटों से म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी की जानकारी ली। हर महीने उसने सिर्फ 2000 से एसआईपी शुरू की। शुरुआत में उसे लगा कि यह बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन 5 सालों में उसने 3 लाख से अधिक जमा कर लिए और अब वह शेयर मार्केट में भी निवेश कर रही है। निवेश की असली शक्ति चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है, जो धीरे धीरे पैसे को बढ़ाता है। जब आप 500 रुपए भी हर महीने लगाकर निवेश करते हैं तो वह पैसा कई सालों में लाखों में बदल सकता है। अगर आप धैर्य रखें और नियमितता बनाए रखें। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि हम पहले खुद को भुगतान करें, यानी जैसे ही पैसे आए पहले बचत व निवेश निकालें, बाकी खर्च बाद में। सामान्य लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च फिर जो बचे वो बचत। लेकिन करोड़पति बनने वाले लोग पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। इससे न केवल भविष्य सुरक्षित होता है, बल्कि एक मानसिक संतुलन भी बना रहता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और उसे सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह आपके लिए एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार करता है। याद रखिए, करोड़पति बनने का रास्ता एक झटके में नहीं बनता। यह हर महीने के छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट निर्णयों से बनता है। और जो व्यक्ति बचत और निवेश की आदतें बना लेता है, उसके लिए दौलत एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अध्याय नंबर 6, आय के स्रोत एक नहीं कई धाराएं हैं। असली करोड़पति वे नहीं होते जो एक ही जगह से भारी भरकम तनख्वाह पाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके पास आय की कई धाराएं होती हैं। एक आम आदमी अक्सर सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहता है, उसकी नौकरी या व्यवसाय। लेकिन जैसे ही वह स्रोत रुकता है, उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। वहीं दूसरी ओर समझदार लोग पहले दिन से ही अपनी आमदनी के विकल्प खड़े करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक आय का स्रोत आपको जिंदा रख सकता है, लेकिन कई स्रोत आपको अमीर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मनोज, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, उसने ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे ब्लॉगिंग शुरू की। फिर उसमें एफिलिएटिंग मार्केटिंग जोड़ी। धीरे धीरे उसे वहां से हर महीने 20-30 हजार की अतिरिक्त कमाई होने लगी। उसी से उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां एड्स और प्रमोशन से अलग इनकम आने लगी। आज उसकी नौकरी तो है, लेकिन उसकी असली संपत्ति उसके कई आय के स्रोत हैं। हर अमीर इंसान के पीछे यही राज होता है, डिवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स। कोई रेंटल प्रॉपर्टी से कमाता है, कोई शेयर मार्केट या डिविडेंड से, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचता है, तो कोई कोर्सेज या ई बुक से। उदाहरण के लिए नीलिमा एक स्कूल टीचर थी, लेकिन उसने अपने विषय पर ऑनलाइन क्लास देना शुरू किया। फिर उसका ई बुक लॉन्च हुआ और उसने बच्चों के लिए ऐप पर कोर्स शुरू किया। अब उसकी 5 से अधिक आय की धाराएं हैं और सब एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। ये तभी संभव हुआ जब उसने अपनी पहली आय पर निर्भर रहना छोड़कर सृजनात्मक दृष्टि से नई संभावनाएं खोजना शुरू किया। कई इनकम सोर्स न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा देते हैं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी देते हैं। जब आपको यह भरोसा होता है कि आपकी आमदनी कई दिशाओं से आ रही है, तब आप जोखिम लेने में, नया सीखने में और निवेश करने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आय के स्रोत केवल बड़ी चीजें नहीं होती, वह एक छोटी सी फ्रीलांसिंग सेवा हो सकती हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट जो हो सकता है, या फिर एक एफिलिएट लिंक भी क्यों न हो। बात यह है कि आप अपनी क्षमताओं को कैसे मोड़ते हैं, कैसे उन्हें कमाई में बदलते हैं। आय की विविधता ही असली आर्थिक ताकत है, और यह विविधता एक दिन में नहीं आती। यह सोच से आती है, आदत से आती है और निरंतरता से आती है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही कमाई का साधन है, तो इस अध्याय के बाद खुद से सवाल करें,
मैं दूसरा इनकम सोर्स कहां से बना सकता हूं? जब आप इस पर गंभीरता से सोचने लगेंगे तभी आप अमीर की ओर कदम बढ़ाते हैं। करोड़पति वही बनता है जो कभी किसी एक चीज पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता, बल्कि समय के साथ अपने विकल्पों का विस्तार करता है। अध्याय नंबर 7, नेटवर्क और संबंध, सफलता के साझेदार। कहावतें हैं कि आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। करोड़पति बनने की यात्रा में यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। धन सिर्फ आपके ज्ञान या मेहनत से नहीं आता, बल्कि यह भी निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप किन से सीख रहे हैं और कौन आपके आसपास है। जब आप सकारात्मक, प्रगतिशील, विजनरी लोगों के बीच होते हैं तो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी प्रेरणा सब कुछ ऊपर उठने लगता है। वहीं अगर आप सिर्फ शिकायत करने वाले, डर फैलाने वाले या निष्क्रिय सोच रखने वाले के बीच हो तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उदाहरण के लिए दीपक, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, अपनी सोच को विस्तार देने के लिए उसने स्थानीय एंटरप्रेन्योर मीटअप में जाना शुरू किया। वहां से उसे ऐसे लोग मिले जो नए स्टार्टअप पर काम कर रहे थे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे थे या ऑनलाइन ब्रांड बना रहे थे। दीपक ने उनके साथ मिलकर सीखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी सोच बदल गई। वह भी एक ऑनलाइन बुक ब्रांड को फाउंडर बन गया। सफलता अकेले चलने से नहीं मिलती, सही लोगों के साथ जुड़ने से मिलती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपके रिश्ते ही आपकी संपत्ति हैं, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। यह सिर्फ एक बिजनेस वाक्य नहीं है, बल्कि सच्चाई है। जब आप लोगों से जुड़ते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा बनाते हैं तो कई नए अवसर अपने आप खुलने लगते हैं। राधिका एक होम मेकिंग माँ थी जिसने इंस्टाग्राम पर कुछ महिलाओं के साथ जुड़कर बेकिंग क्लासेस शुरू की। आज वह उन महिलाओं के साथ मिलकर एक ऑनलाइन बेकरी ब्रांड चला रही है जिसकी महीने की कमाई लाखों में है। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना नेटवर्क बढ़ाया और नए रिश्तों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। एक अच्छा नेटवर्क सिर्फ मौके नहीं देता, बल्कि मुश्किल समय में सहारा भी बनता है। जब आपके पास सलाह देने वाला कोई समझदार व्यक्ति होता है तो आप गलतियों से बच सकते हैं। जब आपके पास सहयोगी होते हैं तो आप अकेले नहीं चलते। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक मजबूत नेटवर्क केवल बड़े नामों से नहीं बनता, वह ईमानदारी, पारदर्शिता और मदद की भावना से बनता है। जितना आप लोगों की मदद करते हैं उतना ही आपका दायरा बढ़ता है। सफलता का सीधा रास्ता यह है कि आप दूसरों के सपनों में सहयोगी बने, बदले में वे आपके सपनों में भागीदार बन जाते हैं। अंत में अगर आप वाकई शून्य से करोड़ों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे ऊपर खींच रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? अगर जवाब नकारात्मक है तो नए रिश्तों की शुरुआत कीजिए। ऑनलाइन कम्युनिटी, कोर्सेज, इवेंट्स या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोग्रेसिव ग्रुप्स में जुड़िए, क्योंकि संपत्ति सिर्फ बैंक में नहीं बनती, वह आपके नेटवर्क में छिपी होती है। अध्याय नंबर 8, जोखिम और निर्णय, डर से आगे बढ़ना। कोई भी बड़ा कदम, कोई भी बड़ा बदलाव बिना जोखिम के नहीं आता। करोड़पति बनने की यात्रा में कई बार हमें डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ये वही पल होते हैं जब किसी को भी लगा सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सही निर्णय है या नहीं, अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो। लेकिन यही वह समय होता है जब असली निर्णय, क्षमता और जोखिम लेने का साहस काम आता है। यह अध्याय हमें समझाने की कोशिश करता है कि जोखिम लेना केवल वित्तीय मोर्चे पर नहीं, बल्कि अपने निर्णयों में भी शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर अरुण, जो एक छोटे शहर का सामान्य व्यापारी था, एक दिन सोचा कि क्यों न वह अपने छोटे से दुकान को ऑनलाइन शॉप में बदल दे। वह जानता था कि इसमें कई जोखिम थे, इंटरनेट मार्केटिंग का अनुभव नहीं था, अधिक निवेश की आवश्यकता थी और उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे। लेकिन फिर भी उसने ये जोखिम लिया और अपनी दुकान को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई,
वेबसाइट बनाने में समय लगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम समझने में परेशानी भी हुई, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और आज उसका ब्रांड पूरे देश में मशहूर है। अगर उसने शुरुआती डर से ही कदम पीछे खींच लिया होता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। सफलता का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर सही निर्णय लेने में होता है। नमिता, जो एक इंजीनियर थी, एक दिन अपने जॉब से बाहर निकलने का सोच रही थी, क्योंकि वह अपने शौक को एक व्यापार में बदलने का सपना देख रही थी। लेकिन वह जानती थी कि इस निर्णय के बाद एक पूरी अनिश्चितता होगी। क्या वह इसमें सफल हो पाएगी? क्या वह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगी? मगर उसने डर को काबू किया और अपने शौक को एक फोटोग्राफी स्टूडियो के रूप में बदल दिया। आज वह एक सफल फोटोग्राफर है और उसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। जोखिम लेना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह अवसर होते हैं जो किसी को भी सामान्य से असाधारण बना देते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जोखिम लेने से पहले हमेशा सोचें, क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा? अगर उत्तर हाँ है तो डर को खुद से बाहर निकालने और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। असल में कई बार असफलता भी एक शिक्षक होती है। यह हमें सिखाती है कि हमें किस दिशा में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी बड़े उद्यमी और करोड़पति लोग इस बात को समझते हैं कि असली जोखिम यही है कि आप किसी चीज को करने का प्रयास नहीं करते। किसी भी स्थिति में जोखिम लेने से बेहतर है कि आप खुद को चुनौती दें, नए फैसले लें और हर निर्णय से कुछ सीखें। यही जोखिम और निर्णय की प्रक्रिया आपको सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय नंबर 9, समय प्रबंधन, सफलता का सबसे बड़ा हथियार। समय वही संसाधन है जिसे हम सभी के पास समान रूप से मिलता है, फिर भी कुछ लोग इसे सही तरीके से प्रबंधित करके करोड़पति बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग इसी संसाधन का सही उपयोग नहीं कर पाते। समय प्रबंधन का असली मतलब यह नहीं कि आप हर मिनट का हिसाब रखें, बल्कि यह है कि आप अपने समय का सही दिशा में उपयोग करें। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि सफलता उन्हीं लोगों के हिस्से आती है जो समय को अपनी सेवा में लाते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना सही तरीके से आप अपना समय प्रबंधित करते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए किशोर, जो एक छोटे शहर का छात्र था, एक दिन ये समझने लगा कि उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी छोटी मोटी नौकरी और अन्य शौक भी पूरे करने हैं। पहले वह सब कुछ इधर उधर कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित किया। उसने सुबह 5 बजे उठने की आदत डाली, पहले 2 घंटे पढ़ाई को दिए, फिर 4 घंटे अपनी नौकरी पर काम किया और बाकी का समय अपने शौक में बिताया। यह संबंध प्रबंधन की कला ने उसे न केवल अच्छे अंक दिलाए, बल्कि एक अच्छी नौकरी भी दिलवाई। अब वह एक सफल डिजिटल मार्केटर है और उसका बिजनेस भी फल फूल रहा है। समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिकताएं तय करना। आपको यह समझना होगा कि आपके पास सीमित समय है और सब कुछ एक ही समय में करना संभव नहीं। अमीर लोग जानते हैं कि सफलता तभी मिलती है जब आप अपने समय को उन गतिविधियों में लगाते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं। सोनिया, एक लेखिका जो पहले दिन भर किताब पढ़ने और सोशल मीडिया में समय बर्बाद करती थी, उसने अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित किया। उसने सोचा कि क्या मैं दिन भर में जितना समय किताबें पढ़ने में बिताती हूँ, वह मेरे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी उतना ही उपयोगी हो सकता है। इसके बाद उसने खुद को समय समय पर लेखन के लिए प्रेरित किया और अब वह एक सफल लेखिका बन चुकी है। समय प्रबंधन में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कामों को बांटना और उन्हें चरणों में करना चाहिए। बहुत से लोग एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इससे न तो काम जल्दी होता है और न ही अच्छी गुणवत्ता आती है। समीर, जो एक स्टार्टअप चला रहा था, ने शुरुआत में खुद सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ा, उसने ये समझा कि उसे समय को प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
उसने अपने कामों को प्राथमिकता दी, कुछ काम खुद करने लगे और बाकी को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके बिजनेस का विस्तार हुआ और अब वह सफल उद्यमी बन चुका है। अंत में समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं कि आप अपने समय को सिर्फ व्यवस्था में बिता रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने समय का सदुपयोग करके उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो जानता है कि किसे और कब प्राथमिकता देनी है। ये कला सीखी जा सकती है, बस जरूरत है तो उसे अपनाने की। स्मार्ट वर्क और सही टाइम मैनेजमेंट ही वह कुंजी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय नंबर 10, निरंतरता, सफलता की सच्ची कुंजी। सफलता कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतरता वही गुण है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह वह शक्ति है जो आपको दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। करोड़पति बनने का सपना केवल उन लोगों का सच होता है जो निरंतरता के साथ काम करते हैं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर अमन, जो एक छोटे से गांव का लड़का था, हमेशा से बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत कठिन थी। उसके पास संसाधन नहीं थे, वह कई बार असफल हुआ और कई बार उसे लगा कि वह अपने सपने को नहीं पा सकेगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने प्रतिदिन 4 घंटे खुद को अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए समर्पित किए। शुरुआत में परिणाम बहुत छोटे थे, लेकिन समय के साथ उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। आज वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने गांव में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। निरंतरता का मतलब केवल लगातार काम करना नहीं होता, बल्कि धैर्य और अनुशासन के साथ काम करना होता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार बीच में रुकावटें आती हैं, असफलताएं, आलोचनाएं और तत्कालिक विफलताएं, लेकिन सच्ची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो इन विघ्नों के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है। राहुल, जो एक फिटनेस कोच था, उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ा। उसकी वेबसाइट क्रैश हुई, उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ और उसे कई ग्राहकों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी और निरंतरता से अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। आज उसका फिटनेस ब्रांड लाखों लोगों के बीच प्रसिद्ध है। निरंतरता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें चाहे सफलता छोटी हो या बड़ी, उसे उत्साह के साथ अपनाना चाहिए। हर छोटी जीत एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ने का कदम है। सीमा, जो पहले केवल एक घर की मां थी, ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऑनलाइन कपड़े का व्यवसाय शुरू कर सकेगी, लेकिन उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की और आज वह एक स्थापित फैशन ब्रांड की मालिक हैं। उसका विश्वास था कि यदि वह लगातार काम करती रही तो परिणाम सकारात्मक होंगे। आज वह हर दिन नई प्रेरणा से काम करती है और ये उसकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि निरंतरता का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करना है। आज चाहे कितनी भी मेहनत करें, यदि आपकी दिशा गलत है तो आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि निरंतरता के साथ सही दिशा में भी प्रयास किया जाए। कभी कभी हम जल्दबाजी परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन असली सफलता समय के साथ मिलती है। धीरे धीरे बढ़ने वाला फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप हर दिन छोटे कदम उठाते हैं तो एक दिन वह बड़े परिणाम में बदल जाएंगे। जब आप अपनी यात्रा के हर पल को अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ जीते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। अंत में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तो बस ये याद रखें कि सफलता निरंतरता से आती है। हार मानने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहिए और समय के साथ आप पाएंगे कि आपके लक्ष्य आपके पास खड़े हैं। सफलता के रास्ते में वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं करता,
बल्कि लगातार अपने कार्यों में विश्वास रखता है। अध्याय नंबर 11, मानसिकता सफलता की आधारशिला। आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यह वाक्य सच है क्योंकि आपकी सोच और दृष्टिकोण ही आपके जीवन के परिणाम निर्धारित करते हैं। मानसिकता एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक सकारात्मक और विजनरी मानसिकता आपको सफलता की ओर ले जाती है। मानसिकता का प्रकार। सफलता की दिशा में पहला कदम अपनी मानसिकता को सही दिशा में परिवर्तित करना। एक विकासात्मक मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट के बिना आप कभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। यह मानसिकता आपको यह समझने में मदद करती है कि असफलता कोई अंतिम स्थिति नहीं, बल्कि यह केवल एक सीखने का अवसर है। विवेक, जो एक युवा स्टार्टअप के संस्थापक थे, शुरुआत में खुद को ही कम आंकते थे और यही उनकी असफलता का कारण था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी मानसिकता में बदलाव किया और ये मानना शुरू किया कि वे कठिनाइयों से सीख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक रणनीति अपनाई, अपने काम को नए तरीके से किया और कुछ ही महीनों में उनका स्टार्टअप फलने फूलने लगा। सकारात्मक मानसिकता का प्रभाव। सकारात्मक मानसिकता सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूनम, जो एक लेखिका थी, शुरू में खुद को ही संदेश करती थी कि क्या वह कभी सफल हो पाएंगी, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने विचार को सकारात्मक बनाएंगी और खुद पर विश्वास करेंगी। जब भी उसे असफलता मिलती है, वह इसे सीखने का मौका मानती हैं और उसे अपने अगले प्रयास में सुधार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। आज वह एक प्रसिद्ध लेखक बन चुकी हैं और उनके किताबें बेस्ट सेलर की लिस्ट में हैं। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने सकारात्मक मानसिकता को अपनाया और हर मुश्किल को अपने विकास के रास्ते के रूप में देखा। समस्याओं का सामना करने की मानसिकता। जब आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसे सामना करेंगे। राज, जो एक फ्रीलांसर था, अपने ग्राहकों से लगातार देर से भुगतान प्राप्त कर रहा था। वह शुरुआत में बहुत निराश था, लेकिन उसने अपनी मानसिकता बदली और सोचने लगा कि यह समस्या अवसर में कैसे बदल ली जा सकती है। उसने ग्राहकों के लिए एक नई प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी बनाई जिससे काम की गुणवत्ता बढ़ी और ग्राहक संतुष्ट हुए। इसके परिणाम स्वरूप उसकी सेवाओं का दायरा बढ़ा और वह सफलता की ओर अग्रसर हुआ। धन की मानसिकता। सिर्फ सकारात्मक सोच ही नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की मानसिकता भी सफलता के लिए जरूरी है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि धन मुश्किल से मिलता है या अमीर लोग किस्मत से होते हैं, लेकिन सच यह है कि अगर आपके पास एक समृद्धि मानसिकता है तो आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। आदित्य, जो एक छोटे से गांव में रहता था, उसे हमेशा यह लगता था कि पैसे के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन जब उसने अपने दृष्टिकोण को बदलना और धन को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया तो उसके पास एक नए वित्तीय अवसर आने लगे। उसने स्मार्ट निवेश करना शुरू किया और जल्द ही वह अपने क्षेत्र का सबसे सफल निवेशक बन गया। संघर्ष से मानसिकता में बदलाव। अंत में यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आपकी मानसिकता समय के साथ विकसित होती है। संघर्ष, असफलता और कठिनाइयां आपकी मानसिकता को परखने के अवसर होते हैं। अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ लेते हैं तो ये कठिनाइयां आपके लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर बन जाती हैं। शिवानी, जो एक छोटे व्यवसाय की मालिक थी, उसने अपने बिजनेस में कई बार बड़ी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उसने हर बार उस समस्या को एक नए अवसर के रूप में देखा। उसकी मानसिकता में बदलाव ने उसकी सफलता की यात्रा को तेज किया और आज वह अपने व्यवसाय में कई नई ऊंचाइयां तक पहुंच चुकी है। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि सफलता आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। जब आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक, विकासात्मक और विजनरी बनाते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। यही मानसिकता आपको मुश्किलों से लड़ने, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने और अंततः सफलता की ओर बढ़ने की शक्ति देती है। अध्याय 12, वित्तीय स्वतंत्रता, सही निवेश और आर्थिक निर्णय। वित्तीय स्वतंत्रता केवल सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है।
जिसे सही दिशा में प्रयास और समझदारी से पाया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि ऐसे वित्तीय संसाधन होना जिनकी मदद से आप अपनी जीवन शैली को बिना किसी आर्थिक चिंता के बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही निवेश और स्टार्ट आर्थिक निर्णय आपको उस रास्ते पर ला सकते हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। सही निवेश का महत्व है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करना। यह निवेश कहीं भी हो सकता है, शेयर बाजार में, रियल असिस्टेंट में या फिर अपने स्वयं के बिजनेस में। मनोज, जो एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति था, उसने शुरुआत में अपनी सारी बचत को बिना किसी सोचे समझे खर्च किया। लेकिन जब उसने ये समझा कि पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ाने के लिए सही निवेश जरूरी है, तो उसने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया। उसने पहले छोटे निवेश किए, फिर समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाया। आज वह एक सफल निवेशक है और उसकी जीवन शैली भी बदल चुकी है। रियल असिस्टेंट एक स्थिर निवेश विकल्प। रियल असिस्टेंट एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है, खासकर अगर आप इसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। स्मिता, जो एक शिक्षिका थी, उसने अपनी एक छोटी सी बचत को रियल एस्टेट में निवेश किया। शुरू में उसने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दिया। समय के साथ उसने अपनी प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ाई और आज वह एक सफल रियल असिस्टेंट निवेशक बन चुकी हैं। रियल असिस्टेंट में निवेश करने से उसे स्थिर आय प्राप्त हो रही थी, जो उसकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बड़ा कदम था। आपका खुद का व्यवसाय निवेश का सबसे अच्छा रूप। अपने व्यवसाय में निवेश करना भी एक बेहतरीन तरीका है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का आदित्य, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ था, उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा एक स्टार्टअप में निवेश किया। शुरुआत में यह बहुत जोखिमपूर्ण था, लेकिन उसने अपने कार्य पर विश्वास किया और लगातार निवेश किया। समय के साथ उसका स्टार्टअप सफल हुआ और आज वह एक सफल उद्यमी है। उसने ये सीखा कि अपने व्यवसाय में निवेश करने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की दिशा में अपना काम करने का भी अवसर मिलता है। स्मार्ट आर्थिक निर्णय, खर्चों पर नियंत्रण। वित्तीय स्वतंत्रता केवल निवेश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने खर्चों को कितने अच्छे से नियंत्रित करते हैं। निंदिता, जो एक आईटी कंपनी में काम करती थी, उसने शुरुआत में अपनी आय का अधिकांश हिस्सा ऐशो आराम और दिखावे में खर्च किया। लेकिन जब उसने ये समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए उसे अपने खर्चों पर काबू पाना होगा, तो उसने अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव किया। उसने अपनी खर्चों की सूची बनाई और केवल आवश्यकता चीजों पर खर्च करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों में ही उसके पास अतिरिक्त धन जमा हो गया, जिसे उसने निवेश में लगाया और आज वह एक वित्तीय स्वतंत्रता व्यक्ति है। सुधार की मानसिकता, अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने की शक्ति कैसे लाई। अक्सर लोग ये मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा वैसे ही रहेगी, लेकिन सही निर्णय और समय पर सही कदम उठाने में कोई भी अपनी वित्तीय स्थिति बदल सकता है। कृष्णा, जो एक छोटे व्यापार के मालिक थे, उसने अपने खर्चों को कम करने और निवेश की रणनीति बनाने का निर्णय लिया। पहले वह हर महीने के अंत में अपनी आय का हिसाब लगाने में विफल था, लेकिन फिर उसने अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने सारे खर्चों का एक खाका तैयार किया और फिर उन्हें नियंत्रित किया। इसके बाद उसने एक व्यवस्थित तरीके से निवेश शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज वह अपने व्यवसाय और निवेश से अच्छे खासे पैसे कमा रही है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए धैर्य और समय का महत्व है। वित्तीय स्वतंत्रता एक रात में नहीं आती, यह समय और धैर्य मांगती है। जब आप अपने पैसे को सही दिशा में लगाते हैं और लगातार सही निर्णय लेते हैं, तो समय के साथ आपको सफलता मिलती है। संतोष, जो एक साधारण शिक्षक था, उसने अपने बचत को सही निवेशों में लगाया। हालांकि शुरुआत में परिणाम धीमे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज उसकी समझदारी से किए गए निवेश उसे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले आए और वह आज बिना किसी चिंता के जीवन जी रहा है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि यह सही निवेश, समझदारी से खर्चों को नियंत्रित करने और समय के साथ किए गए धैर्यपूर्ण निर्णयों का परिणाम है।
जब आप अपने पैसों को सही तरीकों से प्रबंधित करते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रित रखते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय नंबर 13, सफलता की आदतें। अमीर बनने के छोटे छोटे कदम। सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, बल्कि ये उस व्यक्ति की आदतों का परिणाम होती हैं जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाता है। अमीर बनने के लिए केवल एक बड़ी योजना या साहसिक कदम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता की आदतें किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती हैं। नंबर 1, नियमित सुबह की आदतें। दिन की सही शुरुआत। हर सफल व्यक्ति का दिन एक अच्छी सुबह से शुरू होता है। आरव, जो एक सफल उद्यमी है, उन्होंने हमेशा अपनी सुबह को उत्पादक बनाने की आदत डाली। वह सुबह जल्दी उठते हैं, एक छोटी सी योग सेशन करते हैं और फिर अपने दिन के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। इससे न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जिससे वह पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। यह आदत उन्हें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके व्यवसाय में भी सफलता दिलाती है। नंबर 2, समय का सही उपयोग। प्राथमिकताएं तय करना। अमीर बनने के लिए समय का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साक्षी, जो एक प्रोडक्टिविटी कोच है, उसने यह समझा कि यदि वह उसका समय सही ढंग से नहीं प्रबंधित करेगी तो वह कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए उन्होंने एक समय सारणी बनाई और अपने दिन के हर घंटे को निर्धारित किया। सबके पहले उन्होंने उन कार्यों को प्राथमिकता दी जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। समय का सही प्रबंधन उनकी सफलता की कुंजी बना और आज वह एक प्रसिद्ध कोच और वक्ता बन चुकी हैं। नंबर 3, लगातार शिक्षा सीखने की आदत। सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते, चाहे उनका अनुभव कितना भी हो। वे हमेशा नए कौशल सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अंश, जो एक निवेशक है, उसने अपनी सफलता का राज यही बताया कि वह हमेशा नई जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार रहते थे। वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए किताबें पढ़ते थे, वेबिनार अटेंड करते थे और ऑनलाइन कोर्स करते थे। इस आदत ने उन्हें न केवल निवेश के क्षेत्र में मजबूत बनाया, बल्कि वह दूसरों को भी निवेश के सही तरीके सिखाने में सक्षम हुए। नंबर 4, फोकस और धैर्य। कठिनाइयों का सामना करना। अक्सर लोग सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से डर जाते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप इन मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। प्रिया, जो एक छोटे से व्यवसाय की मालिक थी, उसने शुरू से बहुत सी समस्याओं का सामना किया। ग्राहकों की कमी, वित्तीय कठिनाइयां और बाजार की प्रतिस्पर्धा, लेकिन उन्हें हार मानने के बजाय अपने धैर्य और फोकस को बनाए रखा। वह रोज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती और हर समस्या को समाधान के रूप में देखती। आज उनका व्यवसाय फल फूल रहा है और वह दूसरों को यह सिखाती हैं कि सफलता के लिए सही मानसिकता और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 5, जोखिम लेने की आदत। डर को जीतना। अमीर बनने के लिए आपको कभी कभी जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। राहुल, जो एक युवा उद्यमी थे, शुरुआत में बहुत डरते थे कि अगर उनका स्टार्टअप विफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन एक दिन उन्होंने समझा कि अगर वह जोखिम नहीं उठाएंगे तो वह कभी भी बड़ा कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। उन्होंने अपने व्यवसाय को शुरू करने का निर्णय लिया और वह अपने उत्पाद को बाजार में लाने के लिए तत्पर थे। उनके जोखिम लेने की आदत ने उन्हें सफल बना दिया और उनका स्टार्टअप अब एक बड़े ब्रांड में बदल चुका है। नंबर 6, वित्तीय योजना और अनुशासन। बचत और निवेश की आदतें। सफलता की ओर बढ़ने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को समझना और उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जया, जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, उसने हमेशा अपनी आय का हिस्सा बचाने और उसे निवेश करने की आदत डाली। वह अपने हर महीने के खर्चों का ध्यानपूर्वक हिसाब रखती थी और हर महीने एक निश्चित रकम बचत के लिए अगली रखती थी। यह आदत उन्हें न केवल वित्तीय सुरक्षा देती थी, बल्कि निवेश से मिलने वाले लाभ ने भी उन्हें लंबी अवधि में आर्थिक स्वतंत्रता दिलवाई। नंबर 7, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ता। अमीर बनने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बेहद महत्वपूर्ण है। शिव, जो एक छोटे से शहर में रहते थे, हमेशा खुद पर विश्वास किया। उन्होंने ये समझा कि अगर
वह खुद को सकारात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आदत उन्हें सफलता की ओर ले गई और आज वह एक सफल व्यवसायी थे। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सफलता के लिए आपको केवल बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में प्रबंधित करते हैं तो आप खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए पाएंगे। यही आदतें आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। अध्याय 14, प्रेरणा और उद्देश्य। अपने सपनों का पीछा करना। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। सफलता के मार्ग में न केवल कठिनाइयां आती हैं, बल्कि बहुत बार आपको अपनी प्रेरणा और उद्देश्य को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य और प्रेरणा होती है तो कोई भी बाधा आपको रोकने नहीं देती। नंबर 1, उद्देश्य की पहचान। जीवन का मिशन तय करना। जब तक आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। कृष्णा, जो एक ग्राफिक्स डिजाइनर थी, हमेशा महसूस करती थी कि उनका जीवन एक निश्चित उद्देश्य के बिना व्यर्थ है। लेकिन एक दिन उन्होंने अपना उद्देश्य पहचानने की कोशिश की। उन्हें एहसास हुआ कि उनका उद्देश्य न केवल अपने कला के कौशल को बेहतर करता था, बल्कि उन्हें अपनी कला को अन्य लोगों के जीवन में भी जोड़ने का काम करता था। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपने करियर को एक नई दिशा दी और आज वह एक प्रसिद्ध डिजाइनर बन चुकी हैं। नंबर 2, प्रेरणा का स्रोत। आंतरिक प्रेरणा का महत्व है। बाहर की परिस्थितियां अक्सर हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन असली प्रेरणा तभी आती है जब यह आंतरिक होती है। नंबर 3, सपनों का पीछा करना, कभी हार न मानना। अक्सर लोग अपने सपनों का पीछा करते करते थक जाते हैं, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब आप बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास और दृढ़ता। सफलता के लिए आवश्यक गुण। जब आपके पास अपने सपनों को साकार करने का उद्देश्य होता है तो आत्मविश्वास और दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। नंबर 5, अपने सपनों के प्रति समर्पण, मेहनत और प्रतिस्पर्धा। सपने केवल विचारों तक सीमित नहीं होते, आपको उन्हें साकार करने के लिए प्रतिस्पर्धा और मेहनत की आवश्यकता होती है। नंबर 6, विफलताओं से सीखना। सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम। विफलता किसी भी यात्रा का हिस्सा होती है, लेकिन यह आपकी यात्रा का अंत नहीं होती। नंबर 7, सपनों को साकार करने के लिए टीम का सहयोग लेना। अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह जरूरी है कि आप एक टीम के साथ काम करें। किसी भी बड़े सपने को अकेले पूरा करना मुश्किल होता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए केवल उद्देश्य और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, बल्कि आपको उस उद्देश्य के प्रति समर्पित, मेहनत करने वाला और कभी हार न मानने वाला होना चाहिए। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अध्याय 15, सफलता की मानसिकता, अमीर बनने के विचार। सफलता केवल बाहरी प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिकता का भी परिणाम होती है। जो लोग मानसिक रूप से सफल होते हैं वे अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सफलता की मानसिकता क्या होती है और कैसे इस मानसिकता को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। जब आपके विचार सही दिशा में होते हैं तो आपके कार्य भी उसी दिशा में अग्रसर होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक सोच। विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। सफलता की मानसिकता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है सकारात्मक सोच। ये विश्वास रखना कि आप अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियंका, जो एक छोटे शहर से आई थी, उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को हमेशा अपनाया। उन्होंने कभी भी नकारात्मक विचारों को अपनी राह में रुकावट बनने नहीं दिया। चाहे कोई भी मुश्किल आई हो, प्रियंका ने खुद को हमेशा ये यकीन दिलाया कि हर समस्या का समाधान है और वह अपने सपनों को हासिल कर सकती है। उनका ये सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करता था।
नंबर 2, आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास रखना। अमीर बनने के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आदित्य, जो एक युवा स्टार्टअप फाउंडर थे, वे ये महसूस किया कि सफलता की दिशा में उनका सबसे पहला कदम आत्मविश्वास था। पहले वह अपनी क्षमता पर शंका करते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह बड़े काम कर सकते हैं। आज वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी और उनका आत्मविश्वास उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3, विफलता को अवसर में बदलना। हर विफलता में सफलता की एक सीख। सफलता की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कभी भी विफलता से डरता नहीं। वह इसे अवसर के रूप में देखता है जिससे वह सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। नंबर 4, लक्ष्य निर्धारण करना। सफलता के लिए स्पष्ट दिशा। सफलता की मानसिकता में एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य निर्धारण करना। बिना लक्ष्य के किसी भी यात्रा पर निकलना जैसे दिशा बिना यात्रा करना है। मानसिक लचीलापन, चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ना। सफलता की मानसिकता में मानसिक लचीलापन भी शामिल है। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उन चुनौतियों का सामना करता है और उनसे हार नहीं मानता। नंबर 6, निर्णय लेने की क्षमता। अपने फैसलों पर विश्वास रखना। अमीर बनने के लिए आपको अपने फैसलों पर विश्वास रखना होता है। यदि आप हर समय दूसरों के विचारों पर निर्भर रहते हैं तो आप कभी भी अपनी दिशा तय नहीं कर सकते। नंबर 7, धैर्य। परिणाम पाने में समय लगता है। सफलता की मानसिकता में धैर्य होना आवश्यक है। कोई भी बड़ा लक्ष्य रातों रात नहीं पूरा होता। इसे प्राप्त करने के लिए समय, प्रयास और लगातार काम की आवश्यकता होती है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सफलता की मानसिकता सिर्फ बाहरी सफलता को ही नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव को भी प्रेरित करती है। जब आप अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो कोई भी सफलता आपकी पहुंच में होती है। अपनी मानसिकता को सुधारकर और सही दिशा में सोचकर आप जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 16, समृद्धि की राह। अमीर बनने के अंतिम कदम। अमीर बनने के सफर में अब तक के सभी छोटे छोटे कदमों में आपने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। यह अध्याय उन अंतिम कदमों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। अमीर बनने का रास्ता केवल विचारों और आदतों का परिणाम नहीं बल्कि इसमें सही रणनीतियां, सोच और कदमों का महत्व है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए कौन से अंतिम कदम आवश्यक होते हैं और कैसे इन कदमों को अपनाकर आप अपने जीवन में स्थिर और दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अपनी शक्ति पहचानना। अमीर बनने की राह पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम आत्मनिर्भरता। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करती है। नंबर 2, निवेश की समझ। पैसे को सही दिशा में लगाना। अमीर बनने के लिए केवल पैसे कमाना ही नहीं बल्कि उसे सही दिशा में निवेश करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, लगातार वृद्धि। सीखने की मानसिकता को अपनाना। समृद्धि की राह पर बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम है लगातार सीखने की मानसिकता को अपनाना। नंबर 4, जोखिम का सही उपयोग। साहसिक निर्णय लेना। अमीर बनने के सफर में आपको कभी न कभी जोखिम उठाने पड़ते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने जोखिम का सही उपयोग करें। नंबर 5, प्रबंधन कौशल। अपनी टीम और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना। समृद्धि की राह में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने संसाधनों और टीम का सही तरीके से प्रबंधन करें। नंबर 6, समय का सही उपयोग। काम और आराम के बीच संतुलन बनाना। समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 7, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। सफलता को स्थिर बनाना। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप सफलता को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। सफलता कभी भी एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें निरंतर सुधार और समर्पण की आवश्यकता होती है। सारिका, जो एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं, उन्होंने अपनी सफलता को स्थिर बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया।
वह कभी भी तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता नहीं देती, बल्कि वह अपने व्यवसाय और जीवन को स्थिर बनाने के लिए लंबी अवधि की योजना पर काम करती। आज वह एक प्रेरणादायक उद्यमी हैं और उनकी सफलता दीर्घकालिक दृष्टिकोण का परिणाम है। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए आपको केवल सही मानसिकता और रणनीतियां अपनानी होती हैं। जब आप इन अंतिम कदमों को सही तरीकों से लागू करते हैं तो आप न केवल अमीर बन सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता को स्थिर और दीर्घकाली बना सकते हैं। समृद्धि का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सही सफलता और दृष्टिकोण को प्रतिबद्धता से यह सफर और भी सुंदर बन जाता है। अध्याय नंबर 17, समृद्धि के शिखर तक पहुंचने के बाद की यात्रा, एक नई शुरुआत। जब आप समृद्धि के शिखर तक पहुंचते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन असल में यह वह क्षण होगा जब आपकी असली यात्रा शुरू होती है। समृद्धि तक पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह है अपने संसाधनों और सफलता का सही उपयोग करना और उसे अगले स्तर तक पहुंचाना। इस अध्याय में हम समझेंगे कि समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी यात्रा कैसे होनी चाहिए और कैसे आप अपनी सफलता को स्थिर बनाए रख सकते हैं और उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। सफलता को दूसरों के साथ साझा करना समाज की सेवा में समृद्धि का पुनर्निवेश होता है। जब आप सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करें। यह न केवल समाज की सेवा करना है, बल्कि आपके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। नए अवसरों की तलाश करना, निरंतर विकास की दिशा में कदम बढ़ाना। समृद्धि तक पहुंचने के बाद यह जरूरी है कि आप नए अवसरों की तलाश करते रहें। सफलता एक स्थिर स्थिति नहीं होती, यह एक सतत प्रक्रिया है। अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करना समृद्धि के बाद नया उद्देश्य है। समृद्धि प्राप्त करने के बाद अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए लक्ष्यों को परिभाषित करें। जब आप पहले अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि समृद्धि ही आपका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन असल में यह एक नया प्रारंभ है। जीवन के संतुलन को बनाए रखना, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन। समृद्धि के शिखर तक पहुंचने के बाद बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन की कीमत पर अपने पेशेवर जीवन को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन असली सफलता तब होती है जब आप दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना समृद्धि के बाद की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपने अपने व्यवसाय और जीवन में बहुत मेहनत की है और अब समय आ गया है कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आशीष, जो एक प्रसिद्ध फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसने अपने जीवन के इस चरण पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, जिससे उन्हें न केवल मानसिक शांति मिली बल्कि उनकी शारीरिक ऊर्जा भी बनी रही। आशीष का यह उदाहरण यह सिद्ध करता है कि समृद्धि प्राप्त करने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। सतत प्रेरणा सीखना, अपने आप को हमेशा प्रेरित करना। जब आप समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो यह जरूरी है कि आप खुद को लगातार प्रेरित करते रहें। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कई लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असली समृद्धि तब होती है जब आप निरंतर नए विचार सोचते हैं और सिद्धांतों और विचारों से खुद को प्रेरित करते हैं। परोपकार, दुनिया को अपनी सफलता से जोड़ना। समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद यह जरूरी है कि आप अपनी सफलता का उपयोग परोपकार के लिए करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी समृद्धि का असली उद्देश्य पूरा होता है। संजय, जो एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं, उसने अपनी सफलता को दूसरों की मदद में लगाना शुरू किया। उन्होंने कई अनाथालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों को दान देना शुरू किया। उनका मानना था कि समृद्धि का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। संजय का उदाहरण यह दिखाता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद आपकी यात्रा खत्म नहीं होती। असल में यह एक नई शुरुआत होती है जहां आप अपने जीवन और सफलता को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं।
जब आप इन कदमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी समृद्धि को बनाए रखते हैं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी अपना योगदान देते हैं। अध्याय नंबर 18, समृद्धि का सच्चा अर्थ। शांति और संतुष्टि के साथ समृद्धि। समृद्धि का शिखर प्राप्त करने के बाद अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि समृद्धि का असली अर्थ केवल पैसा और भौतिक संपत्ति में नहीं होता, बल्कि ये मानसिक शांति, संतुष्टि और जीवन की वास्तविकता सुखों में भी है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सच्ची समृद्धि का क्या अर्थ है और कैसे आप अपने जीवन शैली को संतुलित और संतुष्ट पूर्ण बना सकते हैं। भले ही आपके पास धन हो या न हो, समृद्धि का शिखर प्राप्त करने के बाद यह जरूरी है कि आप जीवन के उस हिस्से को पहचानें जो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन की आवश्यकता रखता है। मानसिक शांति धन से अधिक महत्वपूर्ण। जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ धन और संपत्ति का ही विचार करें। असल में मानसिक शांति उस समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम सभी चाहते हैं। संतुष्टि खुशी का स्थायित्व है। समृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संतुष्टि। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन क्या ये खुशी स्थायी होती है? अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना। राजन ने अपनी व्यावसायिक सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी संतुष्टि खोजी। सामाजिक संबंधों का महत्व है। समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं, बल्कि ये आपके रिश्तों और सामाजिक संबंधों में भी। अगर आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति है लेकिन आपके रिश्ते और दोस्त नहीं हैं, तो क्या ये समृद्धि हो सकती है? अध्याय नंबर 19, नए लक्ष्यों की स्थापना। समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ना। समृद्धि का शिखर प्राप्त करने के बाद यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में नए लक्ष्य तय करें। पहले जो लक्ष्य आपने तय किए थे अब वे हासिल हो चुके होते हैं, तो नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा को जारी रखता है, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी सक्रिय रखता है। समृद्धि का शिखर एक बिंदु है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। अध्याय नंबर 20, व्यक्तिगत संतुलन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद कई लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत की अपेक्षा करते हैं। यह बहुत आम है कि व्यक्ति अपने करियर और धन को प्राथमिकता देता है, लेकिन असल में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यदि आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो आपकी समृद्धि का कोई मतलब नहीं। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि नदीम एक बहुत सफल व्यापारी थे, लेकिन एक समय उन्होंने महसूस किया कि उनके व्यापार में सफलता की कोई मूल्य नहीं है अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और व्यायाम, योग और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। नदीम का उदाहरण यह बताता है कि समृद्धि का वास्तविक अर्थ तब है जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जब आपका शरीर और मानसिक स्थिति ठीक रहती है तो आप अपने लक्ष्य और जीवन में सफलता की ओर अधिक तेजी से बढ़ते हैं। अध्याय 21, परिवार और रिश्ते, व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देना। समृद्धि के शिखर तक पहुंचने के बाद यह भी जरूरी है कि आप अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता दें। अक्सर लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और करीबी रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली समृद्धि तब है जब आप अपने परिवार के साथ खुशी से वक्त बिता पाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। अध्याय नंबर 22 हमें सिखाता है कि आत्मसंवर्धन और शिक्षा, निरंतर विकास की दिशा में कदम बढ़ाना। समृद्धि के शिखर तक पहुंचने के बाद यह समय है आत्मसंवर्धन और शिक्षा पर ध्यान देने का वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता निरंतर बढ़े तो आपको नई चीजें सीखनी होंगी, अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा। समृद्धि का संतुलन, भौतिक और मानसिक समृद्धि का मेल। समृद्धि का सच्चा अर्थ तब है जब आप भौतिक और मानसिक समृद्धि दोनों को संतुलित करते हैं। केवल धन कमाना ही समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी समृद्धि होती है। समृद्धि का आनंद, सफलता को पूरा जीवन जीने के रूप में देखना। समृद्धि का असली आनंद तब है जब आप अपनी सफलता को सही तरीके से मनाते हैं। ये जरूरतें नहीं है कि हर सफलता के साथ बड़ी पार्टी हो, लेकिन इसे आत्मसंतुष्टि और जीवन के छोटे छोटे पलों के रूप में जीने का नाम है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।